हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ता जा रहा है, व्यापार में और बढ़ोतरी होगी, जापान जो है वो भारत में आकर के निवेश करेगा, रक्षा की स्थिति मजबूत होगी और एक संदेश अमेरिका को भी है कि अमेरिका भले ही चाहे टैरिफ को एक युद्ध के तौर पर लोगों के बीच में रख रहा हो, तमाम देशों के बीच में रख रहा हो, लेकिन भारत अपनी जगह पहले ही स्थापित कर चुका है और अपनी साझेदारी को और अलग अलग देशों के साथ मजबूत करके हम विश्व के पटल पर उभरेंगे। सबसे पहले तो ये जो दौरा चल रहा है 2 दिन का जापान का, तस्वीरें तो हमने देखी, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं। इसलिए क्योंकि जापान स्ट्रेटेजिक तरीके से इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जापान की अमेरिका के साथ मैत्री और व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में चीजें खराब हुई, लेकिन उसके बाद व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हो गए। यानी कि जापान व्यापार के लिहाज से अमेरिका के करीब है और भी लिहाज से अमेरिका के करीब है। लेकिन अब जब 50% टैरिफ का बम फट गया है, उस समय जापान का क्या तौर तरीका है भारत के साथ, वो हम सबने देखा, ना सिर्फ भारत, पूरे विश्व ने देखा। आज जब 15वें जो इंडिया और जापान का जो समिट में शामिल हुए, 8वां दौरा प्रधानमंत्री का रहा, तो उन्होंने प्रधानमंत्री का जो लोकसभा क्षेत्र है उसका जिक्र किया। वाराणसी का जिक्र करते हुए भारत के कल्चर का जापान के प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया। जाहिर तौर पे ये एक दोस्ती की शुरुआत का जो मजबूती है। ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी 8 बार जापान जा चुके हैं, जापान के साथ पुराने हमारे पिछले बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन आज टाइमिंग को देखते हुए 100 से ज़्यादा MOU जो अभी आपने देखा, MOUs का जो ज्ञापन है एक दूसरे के एक्सचेंज हुआ, उसमें रक्षा है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तमाम वो बिंदु हैं, रक्षा, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, AI, और ये तमाम वो MOUs हैं या सेक्टर्स हैं जिसमें हम अमेरिका के साथ साझेदारी में थे, लेकिन हम कैसे ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, जो प्रमुख बिंदु हम समझ लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की धरती से ये कहा कि भारत की जो ग्रोथ है वो 18% बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ वो जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था पर है। यानी कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, जो अलग अलग वैश्विक स्तर पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ये बताया कि सबसे सेफ लैंड है, आप आइए खोलिए मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी बड़ी बात है, 15 अगस्त लाल किले से भी यही बात कही थी कि अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलनी है, उसमें कोई तकलीफ है तो बताइए। वैश्विक स्तर को मैसेज दिया। बैंकिंग सेक्टर कितना मजबूत है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। और जो आज ज्ञापन हुए, जो एक्सचेंज हुए MOUs, उसमें भी सुरक्षा, रक्षा, AI, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, ये तमाम वो वैश्विक बड़ी चीज़ें हैं जिन पर आज चर्चा और MOUs साइन किए गए हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो 6000 करोड़ से ज़्यादा का जो जापान का इन्वेस्टमेंट भारत में होगा, ये एक बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। और ये जो 2 दिवसीय जो यात्रा है, उसके बाद चाइना जाएंगे। इससे हम अक्सर एक बात करते हैं, पुराणों में लिखी हुई है, महाभारत में अक्सर सुनी है कि दुश्मन का दोस्त होता है तो आपको गतिविधियां पता चलती हैं, आगे की जो स्ट्रेटजी है वो पता चलती है। और ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आप चाइना से दोस्त हैं, वो पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन अगर चाइना से आप बहुत सारी चीज़ों को साइडलाइन करके रखें जिनको आप दोस्ती में सॉल्व भी कर सकते हैं। गलवान के बाद, 2019 के बाद, तमाम तरीके के बाद जब आज ये दौरा होने जा रहा है चाइना का भी, उसलिए भी क्योंकि ये मैसेज देना है। तो भारत अक्सर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन नहीं करता, कुछ बड़े बयान नहीं देता, लेकिन बिना बोले जो जवाब भारत लगातार दे रहा है अपने स्ट्रेटेजिक मूव से, स्ट्रेटेजिक दौरे से, उसमें से एक दौरा जापान का और आने वाले दिनों में चाइना का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मूव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और जापान के साथ साझेदारी या आने वाले दिनों के बहुत अच्छे संकेत भी। और बड़ी अच्छी बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई वहां पर, अदिति, की टेक्नोलॉजी में आप आगे हैं और मैन पावर में हम आगे हैं, ऐसे में साथ मिलकर के चलते हैं। और ये जो सफर है वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए बहुत खास है और एक तरीके से अमेरिका को जवाब है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।